जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम को, जो आर्मी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। जो मैं 1000 क्वेश्चन का जो ऑनलाइन सीरीज चला रहा हूँ उसका आज तीसरा वीडियो है। आप लोग ध्यान से इसे देखें और तैयारी करें, रिवीजन के तौर पे इसे यूज करें, जो कि 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है लॉन टेनिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? यह मेडुला ओब्लागेटास होता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ओब्लागेटास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की भाषा, राज्य की भाषा क्या थी? तो यह फारसी थी, मुगल काल की भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर विजयी हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा, जो कि महानदी पर हीराकुंड बांध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका ट्रिक भी है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़, तो आप लोग इसे भी याद कर रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे का सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है पानी की सतह पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह हांगहो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार किसके पचाने में सहायक होता है? तो यह स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को प्यार दें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 और वाटर पोलो में 7 होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो यह हॉकी के खेल से जुड़े थे, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह डिगबोई असम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो यह पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल पुस्तक में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 को कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यह तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? कैसा अधिकार है? यह कानूनी अधिकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार किसकी श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? यह 300 के ए के तहत इसे रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? यह तैमूजीन इसका मूल नाम था, चंगेज खान का। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? यह फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह सुरकोटदा से मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? यह ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? यह निम्न घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसका क्या हो जाता है? तो इसका पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? यह इवानोवस्की ने किया था, जो 1892 ईस्वी में इसकी खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? यह पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसका सूत्र होता है HCl। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? यह अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है केंद्र राज्य के संबंध से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह सुकुमार सेन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो यह अथर्ववेद में किया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो यह रजनामा के नाम से जाना जाता है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो यह क्षार करता है लाल लिटमस को नीला, और अम्ल करता है नीले को लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो यह अम्ल कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है कामरूप। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह इसमें लोहा पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल की शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। हमारा अगला क्वेश्चन है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो यह अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है।
मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? किस विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? लोहा की कमी का होता है। और एनीमिया के अधिकता के कारण से लौ मेहता रोग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला क्लोन पशु डोली कौन सा था? पशु था भेड़ का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किसके प्रयोग में किसका पता लगाने में किया जाता है? तो मस्तिष्क का पता लगाने में ईईजी का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसीजी अगर पूछेगा तो हृदय हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? या थोरियम पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, रेडियम की खोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दोस्तों मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कम समय में जो कि आप लोगों का तैयारी हो, रिवीजन हो सके, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? या कोर्निया दान में किया जाता है नेत्रदान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? या गोल से संबंधित है राइडर कप। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन बोलेगा 356। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1923 के चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह इलाहाबाद में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? यह विटामिन डी के कारण से रिकेटस नामक रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? यह भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। किस राज्य में, हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? यह 1897 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? यह 30 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7.4।
इसका pH मानता है 7.4। और अगर बोलेगा यह अम्लीय होता है या क्षारीय, तो यह क्षारीय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय या पेनक्रियाज से स्रावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? यह थाइमोसिन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को कहा जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, और जो 30 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस हो। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो जो भाई लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसको इससे हेल्प मिल सके। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है नरसिंह मेहता, जो कि गुजरात के थे। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। अगर उपनिषद बोलेगा तो 108 हो जाएगा, वेद बोलेगा तो 4, वेदांग बोलेगा 6। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि आज के सेशन का लगभग अंतिम होने वाला प्रश्न है, तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है महापद्मनंद, जो नंद वंश के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? या 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो दोस्तों, हमारा 100 प्रश्न का सीरीज जो कि आज ख़त्म हो चुका है, जो कि तीसरा वीडियो आज ये मैंने बनाया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। आप लोग के रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को बनाया गया है, जो कि आर्मी एग्ज़ाम 30 जनवरी को होने वाला है उसको लेकर। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, ताकि आप लोगों की जो भी तैयारी हो वो बढ़िया से हो सके। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कमेंट करें। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।